बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईद की छुट्टियां एंजॉय हो रही हैं। और ईद की छुट्टियों में जब आप लोग गोश्त खाने लगें तो याद रख लीजिएगा, थोड़ी सी भूख रह जाए, भूख रखने का उसूल याद रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे। और इस वक्त मेरे हाथ में 9th क्लास की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की इंग्लिश की किताब है। और आपको याद है हम फर्स्ट रीडिंग इस किताब की कर रहे हैं, जिसके मकासद आपको याद हैं। पहला मकसद है सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, दूसरा मकसद है अल्फाज के मानी याद करना, तीसरा मकसद है ग्रेड 2 की इंग्लिश ब्रेल के कंट्रैक्शंस याद करना, और इन सब की बुनियाद पे ट्रांसलेशन करने के काबिल होना। आप इस किताब का फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ चुके हैं और उसमें आप लोग टेस्ट भी दे चुके हैं, जो कि कुछ स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा टेस्ट हुआ था और कुछ का टेस्ट इतना अच्छा नहीं हुआ था। मेरा ख़्याल है ईद की छुट्टियों में तवज्जो इतनी ज़्यादा आप लोगों ने नहीं दी। बहरहाल अगले दिनों में मैं ये तवक्को करता हूँ कि आप लोग इससे बेहतर परफॉर्मेंस देंगे इंशाअल्लाह। पैराग्राफ नंबर 2 शुरू करते हैं, जो कि सेकेंड लेक्चर है। इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। पैराग्राफ नंबर 2। The Arabs possessed a remarkable memory. The Arabs, ये आपको याद है, दी हम कहाँ बोलते हैं और दा कहाँ बोलते हैं? वावल साउंड से पहले हम दी बोलते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम दा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा? The Arabs possessed ARABS Arabs, possessed POSSED, possessed। अरब्स यानी अरबी लोग, अरब के रहने वाले लोग, possessed रखते थे। possess का मतलब रखना या पास होना। अरब में कंट्रैक्शन कौन सा इस्तेमाल हुआ है? हाँ जी, AR का कंट्रैक्शन आपने पढ़ा हुआ है, 3, 4, 5। possessed POSSED, ED का कंट्रैक्शन नहीं बताऊंगा आपको, पहले बताया हुआ। A remarkable memory, remarkable शानदार, REMARKABLE, AR का कंट्रैक्शन आपको बताया हुआ, BLE, 3, 4, 5, 6, BLE का कंट्रैक्शन। remarkable शानदार, memory यादाश्त, MEMORY memory, and were an eloquent people। and का मतलब और, and का कंडक्शन आपको पहले बताया हुआ, दोबारा बता दूं। 1, 2, 3, 4, 6 उर्दू में जिसका स्वाद पढ़ते हैं आप। were, WERE, वर का कंडक्शन क्या है? लोअर जी, 2, 3, 5, 6। अच्छा, 2, 3, 5, 6 के अगर दोनों तरफ स्पेस हो तो ये लोअर जी यानी कि WERE वर का कंडक्शन है। लेकिन अगर ये अल्फाज के शुरू में आ जाए फासले के बगैर, स्पेस के बगैर, तो ये कंट्रैक्शन के शुरू होने का निशान है।
और अगर अल्फाज के आखिर में आ जाए फासले के बग़ैर तो ये ब्रैकेट के बंद होने का निशान है। अगर शुरू में आ जाए तो ब्रैकेट के शुरू होने का निशान है, और आखिर में आ जाए तो ब्रैकेट बंद होने का निशान है। तो यहाँ पे दोनों तरफ स्पेस है, तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ड का निशान है, वर्ड का कंट्रक्शन है, WERE वर्ड। And were an eloquent people, eloquent, ELOQUENT, EN का कंट्रक्शन आपको आता है। eloquent people, people का अकेला P। remarkable memory, शानदार यादाश्त। and were eloquent people, और बड़े फसीहो बलीग लोग थे। एलोक्वेंट, फसीहो बलीग। अब सादा अल्फाज में क्या बोलेंगे कि उनको बोलने का फ़न आता था, बोल अच्छा लेते थे। और उनकी एलोक्वेंट होता है जो साफ बोले और उसके बोलने में मानी बहुत ज़्यादा हों, फसीहो बलीग। एलोक्वेंट पीपल। अगला जुमला, their eloquence, उनकी फसाहत व बलागत। eloquence, फसाहत व बलागत। their, उनकी। their में कंट्रक्शन कौन सा इस्तेमाल हुआ है? 4, 5, 6 और जाल का जो सिंबल होता है, 4, 5, 6 और 2, 3, 4, 6, ये देर का कंट्रक्शन है। अच्छा, देर कौन से वाला? उनके वाला देर, THEIR इसके स्पेलिंग है, देर। देयर एलोक्वेंस, ELOQUENCE, एलोक्वेंस। यहाँ पे कंट्रक्शन कौन सा इस्तेमाल हुआ? पहले बताया हुआ है कि रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज कर लेते हैं। 5, 6 ENCE, एलोक्वेंस, उनकी फसाहत व बलागत। एंड मेमोरी, और उनकी यादाश्त। फाउंड, फाइंड का मतलब तलाश करना, फाउंड तलाश किया, ये इसकी सेकंड फॉर्म है। फाउंड के स्पेलिंग क्या होते हैं? FOUND, फाउंड। और कंट्रक्शन क्या इस्तेमाल हुआ है? OUND का, 4, 6 D, OUND, फाउंड। फाउंड एक्सप्रेशन, यानी उनकी फसाहत व बलागत ने तलाश कर लिया। क्या तलाश कर लिया? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होता है इजहार, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। एक्सप्रेशन, EXPRESSION, ये स्पेलिंग और से सुन लें। हर लेक्चर के आगाज़ में मैं बताता हूँ, आज मैं भूल गया बताना, कि ये लेक्चर्स नाबीना स्टूडेंट्स के लिए तैयार किए जा रहे हैं, और ग्रेड 2 ब्रेल की सपोर्ट के साथ। और इन लेक्चर्स से वो स्टूडेंट्स भी जो कि साइटेड हैं, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में MA कर रहे हैं स्पेशल नीड्स एजुकेशन में, और ब्रेल में वो स्पेशलाइज़ कर रहे हैं, या विजुअली चैलेंज में स्पेशलाइज़ कर रहे हैं और ब्रेल सीख रहे हैं, तो उनको भी ये हेल्प कर सकते हैं। अच्छा जी, एक्सप्रेशन, EXPRESSION, तो यहाँ पे कंट्रक्शन क्या है? शाबाश। SION का कंट्रक्शन, 4, 6 N, SION। अच्छा, उनकी फसाहत व बलागत ने तलाश कर लिया एक्सप्रेशन, यानी कि इजहार तलाश कर लिया। किस में? एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। अब इनका कंट्रक्शन भी मैं नहीं बता रहा और देयर का भी नहीं बता रहा, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी में, यानी उनकी फसाहत व बलागत ने उनकी शायरी में इजहार का तरीका तलाश कर लिया, इजहार तलाश कर लिया।
एवरी ईयर, एवरी का मतलब हर, ईयर साल, EVERY एवरी, इसका कंडक्शन क्या है? ई, अकेला ई, ये नया जुमला है। एवरी ईयर हर साल, ए फेयर वॉज हेल्ड, एक मेला लगता था। फेयर, FAIR, फेयर। वॉज हेल्ड, वॉज का कंडक्शन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, रिवाइज करते हैं। लोअर जे होता है, दोनों तरफ स्पेस हो तो ये वाज होता है, यानी 3, 5, 6 इसके डॉट्स हैं, दोनों तरफ स्पेस हो तो ये WAS वाज का कंडक्शन होता है। अगर ये अल्फाज के शुरू में मिल के आ जाए तो ये बाय होता है, BY बाय, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। फेयर वॉज हेल्ड, HELD, हेल्ड, हेल्ड थर्ड फॉर्म है, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, मुनक्कद होना। तो फेयर वॉज हेल्ड, एक मेला लगा करता था। फॉर पोइटिक कंपटीशंस, फॉर पोइटिक कंपटीशंस, शायरी के मुकाबलों के लिए। फॉर, FOR, फॉर का मतलब के लिए, कंडक्शन इस्तेमाल हुआ है, हाँ पहले बताया हुआ, फुल सेल्फ FOR का। फॉर पोइटिक, पोइटिकल, POETICAL, पोइटिकल कंपटीशंस, पोइटिकल का मतलब शायरी के, कंपटीशंस मुकाबले। COM का कंट्रैक्शन, COMPETITIONS, कंपटीशंस। COM का कंट्रैक्शन है और TION का कंट्रैक्शन है। हाँ जी, पहचाने ज़रा जी। तलहा, तलहा आपको पता लग रहा है? COM का कंट्रैक्शन क्या है? शाबाश, हाँ लोअर C 3-6, शुरू में 3-6 आ जाए तो ये COM का कंडक्शन है, शाबाश। और TION का 5-6N, TION, कंपटीशंस, फॉर पोइटिकल कंपटीशंस, शायरी के मुकाबलों के लिए, यानी मेला लगा करता था किस काम के लिए? फॉर पोइटिकल कंपटीशंस, शायरी के मुकाबलों के लिए। कहाँ पे? एट ओकास, ओकास के मुकाम पर। ओकास, UKAS, ओकास, ओकास एक जगह का नाम है। ये जुमला ख़त्म हुआ। तो एवरी ईयर ए फेयर वॉज हेल्ड, हर साल एक मेला लगा करता था। फॉर पोइटिकल कंपटीशंस, शायरी के मुकाबलों के लिए। एट ओकास, ओकास के मुकाम पर। अगला जुमला, इट इज़ नरेटेड, बताया जाता है। नरेट का मतलब होता है बयान करना, बताना। इट इज़ नरेटेड, बताया जाता है। इट का कंट्रैक्शन जी सुबहान, इट का कंट्रैक्शन क्या है? इट, एक्स, हाँ जी। इट इज़ नरेटेड, ये बयान किया जाता है। NARRATED, इसमें कोई कंट्रैक्शन ऐसा नहीं जो आपको नहीं आता। इट इज़ नरेटेड, ये बयान किया जाता है। दैट का THAT, दैट हमाद सेड, कि हमाद ने कहा। HAMMAD, हमाद। सेड, SAID, सेड। सेड का कंडक्शन क्या है? SAID, सेड का कंडक्शन SD, शाबाश। हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, हमाद ने वलीद बिन यजीद खलीफा से कहा। कैलिफ, CALIPH, अच्छा कैलिफ से पहले 2 है, TO2, लोअर F इसका कंट्रैक्शन है, 2, 3, 5। कैलिफ वलीद बिन यजीद, वलीद बिन यजीद, इसमें कंट्रैक्शन बिन में IN का है। वलीद, WALID, वलीद बिन
यजीद, YAZID यजीद। हमाद ने कैलफ यानी हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा। अब ये इन्वर्टेड कामा शुरू हो रहा है, जो नए बरेल सीखने वाले हैं वो यहाँ पे परेशान ना हो। इन्वर्टेड कामास के लिए 236 इस्तेमाल होता है, साइन 236 डॉट्स इस्तेमाल होते हैं शुरू में अगर आ जाएँ तो इन्वर्टेड कामा स्टार्ट होता है। और मैं थोड़ा सा तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि कल एक मुझे फ़ोन आया कि आप लोग आस्ता बोलते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है। तो 236 इन्वर्टेड कामा स्टार्ट होता है और आखिर में यानी कि इन्वर्टेड कामा क्लोज जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है 356। ठीक हो गया, 356 ये क्लोज होगा। तो किसी के अल्फाज हूबहू बयान करने हों, तब्दीली के बगैर बयान करने हों तो उनको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। अल्फाज क्या हैं? आई कैन रिसाइट टू यू, मैं तुम्हें सुना सकता हूँ या मैं आपको सुना सकता हूँ। क्या लिखता है? मैं आपको सुना सकता हूँ। रिसाइट होता है पढ़कर सुनाना। कुरान पाक की आयत के साथ अगर रिसाइट का लफ्ज़ बोलें तो उसका मतलब होता है तिलावत करना, और आमतौर पे ये शायरी के लिए बोला जाता है। शेर पढ़ना को भी रिसाइट कहते हैं, पढ़कर सुनाना, बोलकर पढ़ना सुनाना रिसाइट। आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको सुना सकता हूँ। टू यू के लिए वाई, अकेला वाई यूज़ हुआ है और ये इसके कंट्रैक्शन स्पेलिंग है YOU। आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको सुना सकता हूँ। कौन सी चीज़? फॉर ईच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। लो जी, कमाल हो गया भाई। वो कहते जी मैं आपको एक हर्फ, हुरूफ तहज्जी के एक हर्फ के साथ शुरू होने वाली, फॉर ईच का मतलब हर, ईच EACH, EACH का कंट्रैक्शन 16। यहाँ पे ना एक रूल का ध्यान रख लीजिए। EA का कंट्रैक्शन शुरू में नहीं लगता, EA का कंट्रैक्शन होता है .2 और आखिर में भी नहीं लगता, ये दरमियान में लगता है। अगर शुरू में लगाया जाए फिर भी गलती करेगा, और अगर आखिर में लगाया जाए तो फिर भी जो है वो पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। फॉर ईच लेटर, हर हर्फ के लिए, लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कहते हैं हुरूफ तहज्जी, यानी हुरूफ तहज्जी के हर हर्फ से शुरू होने वाला मैं आपको सुना सकता हूँ। आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको सुना सकता हूँ। फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हर हुरूफ तहज्जी के हर हर्फ के लिए सुना सकता हूँ। क्या सुना सकता हूँ? 100 लॉन्ग पोइम्स, 100 लंबी नज़में, यानी अलीफ बे ते, ये जो अरबिक हरूफ हैं, हर हर्फ के से शुरू होने वाली, यानी अलिफ से शुरू होने वाली 100 नज़में, बे से शुरू होने वाली 100 नज़में, ते से शुरू होने वाली 100 नज़में, यानी हर हर्फ के साथ शुरू होने वाली लंबी 100 नज़में सुना सकता हूँ। लॉन्ग पोइम्स, लॉन्ग लंबी, LONG का कंडक्शन 56G, लॉन्ग पोइम्स लंबी नज़में। 100, अच्छा 1 में .5O है, 1 का कंडक्शन, ONE 1 इसका स्पेलिंग है। 100 HUNDRED 100 लॉन्ग पोइम्स, 100 लंबी नज़में। विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है हिसाब में लाना, गिनती में लाना, शुमार में लाना।
टेक इन टू अकाउंट, शुमार में लाना, गिनती में लाना, हिसाब में लाना, ठीक है ना। विदाउट का मतलब के बगैर, इसमें कंडक्शन क्या है, WITH विद का कंडक्शन है, OU का कंडक्शन है। हाँ, अगला टेस्ट सही होना चाहिए, अगला टेस्ट सही होना चाहिए मेरा पुत्र, कुछ बनना तो। विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट, टेकिंग TAKING, ING का कंडक्शन क्या होता है जी सुबहान, ING का, सदाम आप बताओ ING का कंडक्शन क्या होता है। ING का हाँ डाल, यानी 3 4 6, शाबाश। विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, हिसाब में लाए बगैर, यानी शुमार किए बगैर। इनटू का कंडक्शन लोअर आई लोअर एफ, एक खाने में लोअर आई, दूसरे खाने में लोअर एफ, यानी 3 5 और अगले खाने में 2 3 5। टेकिंग इनटू अकाउंट ACCOUNT, डबल सी का कंडक्शन है, OUNT का कंडक्शन है, डबल सी का 2 5, लेकिन ये दरमियान में आए तो फिर डबल सी है, ये याद रखें। दरमियान में आ जाए और शुरू में आ जाए तो ये डबल सी है। अच्छा जी, ACCOUNT का कंडक्शन 4 6 T। विदाउट टेकिंग इन अकाउंट, हिसाब में लाए बगैर। शॉर्ट पीसेस, छोटे टुकड़े, SHORT, शॉर्ट। SH का कंट्रैक्शन क्या है, 1 4 6। ये पहले 5 लेसन्स में, हेलो याद रख लें, पहले 5 लेसन्स में मैं आपको सादा कंट्रैक्शंस भी बताऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं सादा कंट्रैक्शंस रिपीट करने बंद कर दूंगा, ठीक हो गया। शॉर्ट पीसेस, छोटे टुकड़े, PIECES, पीसेस, टुकड़े। पीस का मतलब टुकड़ा होता है, एक पीस का मतलब अमन भी होता है, वो PEACE होता है। PIECE, पीस, ये टुकड़ा होता है। शॉर्ट पीसेस एंड ऑल ऑफ दैट कंपोज्ड, ऑल ऑफ दैट कंपोज का मतलब ये सब लिखे गए। कंपोज होता है शायरी लिखना, कंपोज क्या होता है, शायरी करना, शायरी लिखना। ऑल ऑफ दैट कंपोज्ड, ये सब लिखे गए, कब, एक्सक्लूसिवली, खास तौर पर, एक्सक्लूसिवली, खास तौर पर, बाय पोइट्स, उन शुअरा से, बाय पोइट्स, उन शुअरा से। बाय का मतलब किसी की जानिब से, बुक इज़ रिटन बाय हिम, किताब उसकी जानिब से लिखी गई है। बाकी तफसील इसकी जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे ना, तो पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस की रिवीजन करेंगे। बहुत सारे बच्चों को पैसिव वॉइस नहीं आते, 8वीं में नहीं पढ़े हुए, लेकिन उनके लिए फिर रिपीट करना पड़ेंगे हमें, और जिनको आते हैं उनसे माजरत, थोड़ा सा सब्र आप लोगों को करना पड़ेगा। अच्छा जी, बाय पोइट्स, उन शुअरा से, यानी लिखे, उन शुअरा के लिखे हुए। बिफोर का मतलब पहले, बिफोर का कंट्रैक्शन पहले बता चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ। लोअर बी और एफ, 2 3 एफ। बिफोर द promulgation ऑफ इस्लाम, ज़ुहूर इस्लाम से पहले ये सब लिखे गए थे। ये उन शोरा ने लिखी थी ये नज़में, शोरा के लिखे हुए पीसेस थे जो ज़ुहूर इस्लाम से पहले। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये एक छोटा अजूबा नहीं है। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये एक छोटा अजूबा नहीं है। स्मॉल वंडर, छोटा अजूबा,
वंडर होता है ना ऐसा वाक़या, ऐसी चीज़ जो पूरी दुनिया को हैरान कर दे। जैसे ताजमहल एक वंडर है, जैसे हेलन केलर जो कि नाबीना भी थी और सुन भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी राइटर थी और टीचर थी, राइटर थी, तो दुनिया के लिए एक अजूबा बन गया। इसी तरीके से जो मिस्र के अहराम हैं वो भी एक अजूबा हैं। तो स्मॉल वंडर, नो स्मॉल वंडर, ये कोई छोटा अजूबा नहीं है, ये दुनिया को हैरान कर देने वाली चीज़ है। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, वंडर WONDER, वंडर, शाबाश। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कोई छोटा अजूबा नहीं है। ईट के IT ईट, कंटेक्शन क्या है? X। दैट अल्लाह अलमाइटी, कि अल्लाह ताला, ये कोई छोटा अजूबा नहीं है कि अल्लाह ताला चोज़ द अरबिक लैंग्वेज, अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान का इंतखाब किया। चूज़ का मतलब इंतखाब करना, चोज़ उसकी सेकंड फॉर्म है CHOSE, चोज़, इंतखाब किया। क्या कंडक्शन इस्तेमाल हुआ है? 1-6, शाबाश। चोज़ द अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़ुबान का इंतखाब किया। फॉर, किस काम के लिए? फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन होता है तकसीम करना, फराहम करना, बांट देना। तो फाइनल डिस्पेंसेशन, अपने आखिरी, यहाँ पे मैसेज, अपने मैसेज की तरसील के लिए, अपने मैसेज को पहुँचाने के लिए, फाइनल डिस्पेंसेशन ऑफ द एंड प्रिजर्वेशन। डिस्पेंसेशन DISPENSATION। DIS का कंडक्शन क्या है? पहले पढ़ा हुआ लोअर डी, शाबाश। 256 DISPENSATION का पढ़ा हुआ है, मैं नहीं बता रहा दोबारा। डिस्पेंसेशन एंड द प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़, यानी अपने आखिरी पैगाम को बांटने के लिए, कि आखिरी पैगाम को पहुंचाने के लिए, और प्रिजर्वेशन, उसकी हिफाजत के लिए। किस चीज़ की? ऑफ हिज वर्ड, अपने कलाम की। वर्ड का मतलब लफ्ज़ भी होता है, वर्ड का मतलब कलाम भी होता है। यहाँ पे मुराद है कुरान पाक। यानी ये कोई छोटा अजूबा नहीं है ये बात कि अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान का इंतखाब किया है, कि अरबी ज़ुबान में का इंतखाब किया है फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, कि आखिरी तरसील करना, मैसेज को पहुंचा देना, डिस्पेंसेशन, बांट देना। डिस्पेंसेशन एंड द प्रिजर्वेशन, और महफूज कर लेना या तहफ़्फ़ुज़ करना या हिफाजत करना। किस चीज़ की? ऑफ हिज वर्ड, अपने कलाम की, यानी अपने कलाम, अपने आखिरी किताब की तरसील करना या उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए और उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान का इंतखाब किया। यहाँ पे हिज का कंडक्शन इस्तेमाल हुआ है, लोअर HIS, हिज इसके स्पेलिंग होते हैं, और लोअर H इसका कंडक्शन है 2-3-6। अच्छा, वर्ड का कंडक्शन क्या है? स्पेलिंग है WORD, वर्ड, और कंडक्शन है 5-6W। यहाँ पे ये सेकंड पैराग्राफ ख़त्म हुआ, और इसके आखिर में, सेकंड पैराग्राफ के आखिर में एक सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड,
किस तरह का मुकाबला मुनक्कद होता था एट उकास के मुकाम पर। इसको सोचें, उकास के मुकाम पर किस तरह का मुकाबला मुकर्रर होता था, मुनक्कद होता था। उम्मीद है आप लोग इस लेसन को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। मैं एक दफ़ा रीडिंग कर देता हूँ दोबारा और साथ में तर्जमा कर देता हूँ। कंट्रैक्शंस तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। The Arabs possessed a remarkable memory. अरब लोग शानदार किस्म की याददाश्त रखते थे। And were an eloquent people, और बड़े फसीह व बलीग लोग थे। Their eloquence and memory, उनकी फसाहत व बलागत और उनकी याददाश्त, फाउंड एक्सप्रेशन, ने एक्सप्रेशन तलाश कर लिया, यानी कि इजहार का ज़रिया तलाश कर लिया। किस चीज़ में? इन देयर पोइट्री, अपनी शायरी में, यानी कि उन्होंने शायरी को अपने इजहार का ज़रिया बनाया। कहने का मतलब ये है, एवरी ईयर, हर साल, ए फेयर वॉज हेल्ड, एक मेला लगता था, फॉर पोइटिकल कॉम्पिटिशन्स, शायरी के मुकाबलों के लिए, एट उकास के मुकाम पर। इट इज़ नरेटेड, ये कहा जाता है या ये बताया जाता है, दैट हम्माद सेड, कि हम्माद ने कहा, टू कैलिफ वलीद बिन यजीद खलीफा से, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको सुना सकता हूँ, फॉर ईच लेटर, हर हर्फ के लिए, हर हर्फ के बदले, वैसे लफ्ज़ी बनता है हर हर्फ के लिए, लेकिन बामुहावरा तर्जुमा है हर हर्फ के बदले में। लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी के हर हर्फ के बदले में। 100 लॉन्ग पोएम्स, 100 लंबी नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, हिसाब रखे बगैर, टेक इनटू अकाउंट हिसाब रखना, हिसाब रखे बगैर, शॉर्ट पीसेस एंड ऑल, शॉर्ट पीसेस, छोटे टुकड़े, यानी कि छोटे टुकड़ों का हिसाब रखे बगैर, एंड ऑल ऑफ दैट कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली, ये ख़ास तौर पे, यानी कि इसमें ख़ास बात ये है कि ये कंपोज किए गए थे, यानी लिखे गए थे, बाय पोइट्स, उन शुअरा की तरफ से, बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम के ज़हूर से पहले, इस्लाम के नफाज से पहले। प्रोमलगेशन, नफाज या लागू होना किसी चीज़ का, तो ज़हूर इस्लाम से पहले भी आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं, वैसे है नफाज इस्लाम से पहले। प्रोमलगेशन, बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम के नफाज से पहले। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये एक छोटा अजूबा नहीं है, दैट अल्लाह अलमाइटी, अच्छा अलमाइटी में एक कंट्रैक्शन है, मैंने आपको बताया नहीं, GH का 1 to 6, पहले कभी डिस्कस किया होगा हमने, लेकिन रिपीट कर दिया। अल्लाह अलमाइटी चोज द अरबिक लैंग्वेज, कि अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान का इंतखाब किया, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, अपने कलाम की हिफाजत के लिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए। डिस्पेंसेशन बांटना, दूसरों तक पहुंचाना, और प्रिजर्वेशन का मतलब हिफाजत करना। तो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ ख़त्म हुआ है और उम्मीद है आप लोग इसको इस
को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। और अगर आप लोगों को इन लेक्चर वैसे तो आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश की है मैंने, बिल्कुल उन स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए जो बिल्कुल जिनको अभी ब्रेल का इतना पता नहीं है और अंग्रेज़ी वोकेबलरी उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उनको भी हमने ज़हन में रखते हुए हमने ये लेक्चर तैयार किया है। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पे कोई मसला होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।